श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण प्रकरण में अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपना 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। और अपन ने कल 18वां श्लोक पूरा किया। अपन ने कल जो राजन को सब बताया तो वे लुटेराम से कैसे प्रकार से बचाएंगे ठाकुर जी और बल भी देंगे सब प्रकार से। वहां में एक चीज आई थी कि 3 प्रकार की लीला ठाकुर जी करेंगे, तो वो कौन कौन सी हती। एक तो हती दोष नाशक, जो अपन ने पूतना वध तृणावत वध वगैरह सब देखो। वहां में ब्रजवासिन के दोष को नाश कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसी लीला है। और भी आगे भी करेंगे तो ऐसी लीला भी करेंगे। दूसरी आई सुख देवे वाली, यानी कि सब ब्रजवासिन को आनंद परमानंद को दान करने वाली ऐसी लीलाएं भी ठाकुर जी करेंगे। और तीसरी है सामर्थ्य देवे वाली, यानी जो ब्रजवासिन को ब्रजभक्तन को जो जा प्रकार से ठाकुर जी दोष नाश करेंगे, फिर आनंद को दान देंगे यानी सुख प्रदान करेंगे। वह में सबके साथ में ठाकुर जी में पूर्ण रूप से निरोध सब ब्रजभक्तन को हो जाएगा। तो ब्रजभक्तन को निरोध हो जाने के बाद फिर कोई उनको डिगा नहीं सके, ऐसा सामर्थ्य ब्रजभक्तन में हो गया है। तो ये यह प्रकार को ये आगे के श्लोक में अपन को बताया गया है कि ठाकुर जी 3 प्रकार की लीला करेंगे, दोष नाशक, सर्व सुखजनक और सर्व सामर्थ्य जनक। अब आगे आभास है 19वें श्लोक से पहले गया था। एवं कर्माण युक्त्वा गुणा नाह य एतस्मिन्निति। आभासार्थ कि इस प्रकार कर्मों का वर्णन कर अब गुणों का वर्णन करते हैं। पहले कर्म बताए ठाकुर जी के कि या प्रकार से ये कार्य आप ठाकुर जी करेंगे और करे हैं और करेंगे दोनों प्रकार से। और अब गुण बता रहे हैं। पहले 2 श्लोक से कर्म बताए और अब 2 श्लोक से ठाकुर जी के गुण बताएंगे। तो अपन 19वां श्लोक आ चुके हैं और ये नामकरण संस्कार जो ठाकुर जी को है वो 21 श्लोक तक ही है। आगे अब अपन के ठाकुर जी की धौष्टी लीला चालू होने वाली है। यहाँ में भी खैर मजा ही आ रही है, पर फिर भी वो धौष्टी लीला को श्रवण करने को ज्यादा ही उत्साह है मेरे को। तो श्लोक 19वां यह एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो भी भवन्त्येतान् विष्णु पक्षान्निवासुराः। श्लोकार्थ जिस प्रकार विष्णु भगवान के पक्ष वालों का असुर पराभव नहीं कर सकते यानी परवाह नहीं करते, वैसे ही जो मनुष्य श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके शत्रु पराभव नहीं कर सकते। ठाकुर जी श्री सुबोधनी जी है गुणास्त्वनुभाव रूपाः क्रियानापेक्षन्ते ये महाभागा एतस्मिन् भगवती प्रीतिं स्नेह कुर्वन्ति तान् रयो नाभिभवन्ति स्वतः एव तर्हि सर्वं एव कथं प्रीतिं न कुर्वन्ति त्याशंक्य भगवत प्रीतो स्वरूप योग्यता सहकारी योग्यता चापेक्षत इत्याह मानवा मनोर्जाताः सद्धर्म रूपा धर्मार्थ एवोत्पन्ना इति रूप स्वरूप योग्यानां मनवंतराणी सद्धर्म इति वाक्यात्। यहाँ से लेके गुणास्तु एव ये सानुभावाः परम्पराप्यनुभावं संपादयन्ति अनेन साक्षात् गुणा अनंता एव वक्तुम अशक्यात् इति सूचितम। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं या फिर व्याख्यान में अपन भगवान के गुण तो स्वयं सामर्थ्य वाले हैं, उसको क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं है। ठाकुर जी के जो गुण है वो आपको करके बतावे की जरूरत नहीं है, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही प्रकट है, वो सामर्थ्य वाले हैं।
इसलिए जो भाग्यशाली मनुष्य इन भगवान से प्रेम करते हैं उनको शत्रु तिरस्कृत नहीं कर सकते। यानी हमें सामर्थ्य भी साथ में आगे ठाकुर जी को गुण बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान के गुण स्वयं सामर्थ्य वाले होंगे, उनको क्रिया की आवश्यकता नहीं है, और क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यासु ये कह रहे हैं कि जो भाग्यशाली मनुष्य इन भगवान से यानी भगवान से जो प्रेम कर रहे हैं, ऐसे जो भाग्यशाली मनुष्य हैं, उनको उनके जो शत्रु होंगे वो भी तिरस्कृत नहीं कर सकते, यानी वो भी उनको कछु बिगाड़ नहीं सकते, वो उनसे वैर भाव से भी उनके साथ कोई भी प्रकार को उनको हानि नहीं पहुंचा सके। यहाँ तिरस्कृत का मतलब ये हुए है। फिर से मैं कहूं, भगवान के गुण तो स्वयं सामर्थ्य वाले हैं, उनको क्रिया की यानी कि कोई प्रकार को सामर्थ्य बतावे की, कर्म करवे की कोई अपेक्षा नहीं, यानी कोई आवश्यकता नहीं है। यासु इसलिए जो भाग्यशाली मनुष्य इन भगवान से प्रेम करते हैं उनको शत्रु तिरस्कृत यानी अपमानित नहीं कर सकते, यानी उनको हानि नहीं पहुंचा सके, ये मतलब है। यदि भगवत गुणों का ऐसा प्रभाव है तो सब मनुष्य स्वतः क्यों नहीं भगवान से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि अगर भगवान से प्रेम करवे को सामर्थ्य इतना है कि वाको शत्रु कछु बिगाड़ नहीं सके या शत्रु वाको हानि नहीं पहुंचा सके, तो फिर सभी मनुष्य स्वतः यानी अपने आप ही भगवान से प्रेम क्यों नहीं करवे लग जावे, अपने आप ही प्रेम क्यों नहीं करवे लग जावे, यूं कह रहे हैं यहाँ पे। तो याको उत्तर में कह रहे हैं कि इसके उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि गुण सामर्थ्य वाले हैं तो भी स्वरूप योग्यता और सहकारी योग्यता की अपेक्षा रखते हैं। मैं पूरा वाक्य पढ़ लूं फिर मैं प्रभु कृपा से समझाऊं। इसके उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि गुण सामर्थ्य वाले हैं, ऊपर अपन ने देखो ना कि गुण तो स्वयं सामर्थ्य वाले हैं, या कोई क्रिया की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सब मनुष्य सब अपने आप ही प्रेम क्यों नहीं करवे लग जावे, अगर यह प्रकार सुई है, जब तुमको बताए कि ठाकुर जी से मतलब भगवान से प्रेम करनो ये बहुत हितकारी है मनुष्य के लिए, वाको शत्रु वाके ऊपर हावी नहीं हो सके, वाको परेशान नहीं कर सके, या वाको वाको कछु बिगाड़ नहीं सके वह मनुष्य को। जब इतने सामर्थ्य व गुण के अंदर है, भगवान से प्रेम करवे में है, तो सब मनुष्य स्वतः प्रेम क्यों नहीं करवे लग जावे। तो वाक्य उत्तर में यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अगर सामर्थ्य गुण में है, गुण में सामर्थ्य है, फिर भी वो गुण स्वरूप योग्यता और सहकारी योग्यता की अपेक्षा रखते हैं। मतलब कह दी कि हाँ भाई ये सवन को ये चीज मिल जानी चाहिए। अच्छा साधारण वो बताओ, बरसात बरसात गिरेगी तो जाके पास जैसो पात्र होएगो वहां ऐसो ही जल भराएगो, कोई के पास मतलब खड्डा कोई बड़ो होएगो तो वहां में ज्यादा जल भराएगो, कोई खड्डा छोटो होएगो तो वहां में छोटो जल भराएगो, कोई सड़क ऐसी होगी कि जहाँ बिल्कुल खड्डा नहीं है तो वहां जल बह के चलो जाएगा, लेकिन वाके काम नहीं आएगा, जल तो चलोगे। तो जैसो स्वरूप जैसी योग्यता, तो या को मतलब यही भयो कि जैसो स्वरूप जहाँ जीव के अंदर जितनी योग्यता है वो ठाकुर जी से इतनो ही प्रेम कर सके, बाकी गुण में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुण तो जैसो है ऐसो ही रहेगा। जैसे कही ना कि भाई बरसात तो जहाँ प्रकार से है वो तो मन खोल के सब जगह बरस रही है, वाने ये नहीं सोची कि यहाँ के पास पात्र छोटो है तो मैं यहाँ पे कम बरसूंगी तो चल जाएगा, यहाँ के पास बड़ो पात्र है तो मैं यहाँ पे जरा ज्यादा बरस जाऊं तो यहाँ पे या को जल ज्यादा चाहिए, ऐसो नहीं सोचे। वो तो सब जगह एक सरखी बस है, लेकिन जाके पास जैसो पात्र होवे, जैसे स्वरूप योग्यता होवे, या जैसे जाको जैसे अंदर मन में भाव होवे वह प्रकार से, ओके भाई मेरे को थोड़ा सा ही जल चाहिए, भले ना मेरा पात्र बड़ो है तो वह को इतना ही मिलेगा, वो इतना ही भर के संतुष्ट हो जावे। और कोई कहे कि मेरा पात्र छोटो है लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, पर लेकिन वह को मिल नहीं पावे तो वो यो भी संतुष्ट नहीं हो। यानी कहने को तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी के जो गुण हैं वो या प्रकार के सामर्थ्य वाले हैं कि कैसे भी प्रकार को जीव ठाकुर जी के सम्मुख में आएगो तो वाको प्रेम तो होएगो ही, लेकिन जीव की तरफ से ठाकुर जी के पास क्या योग्यता जा रही है, जीव क्या सोच रहे हो है। मैंने ये सोची कि भाई बरसात पड़ रही है तो मैंने बड़ो पात्र रख दिया, आज मैंने बाल्टी रख दी, कोठी रख दी, मैंने सब भर लिया,
पर मेरी बाजू वाली ने तो खाली तपेली भरी, बस हो गयो वाके लिए, तो वाको मन इतना ही હતો, तो वाको इतनी प्राप्ति भई। तो ऐसा हो कि ठाकुर जी के सम्मुख में ठाकुर जी के गुण के सामर्थ्य को देख के जो भी प्रकार से जीव जाएगो, तो वाकी जैसे योग्यता होगी वही प्रकार से वो कार्य करेगा, या वाको इतना ही प्राप्त होएगो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी के गुण सामर्थ्य वाले हैं, फिर भी स्वरूप की योग्यता और सहकारी योग्यता, यानी अपने मन को सहकार करनो, ठाकुर जी के प्रेम के तरफ वाको बढ़ानो, वो कार्य करने के लिए अपन को क्रियाशील होना पड़ेगा। ठाकुर जी भले क्रिया गुण, ठाकुर जी के गुण को क्रिया की अपेक्षा नहीं है, वाकु ठाकुर जी के गुण को कार्य की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जीव को अगर वह गुण को प्राप्त करने हैं या ठाकुर जी में प्रेम करनो है या प्रेम होना चाहिए, तो वाके लिए जीव को कदम आगे बढ़ाने पड़े हैं, जीव को क्रियाशील होना पड़े है। अन्यथा ठाकुर जी सु प्रेम होनो या ठाकुर जी को कोई भी कृपा को प्राप्त करनो जीव की सामर्थ्य नहीं है। आगे अपन देखें, इसलिए सुखदेव जी ने जनाहा न कहकर मानवाहा कहा है। और यहाँ में श्लोक में आयो है ना, यह एकस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाहा, श्लोक के अंदर आयो है मानवाहा शब्द आयो है, तो मानवाहा कहिए, में जनाहा नहीं कहिए, या कहिए कि मनुष्य, मनुष्य जो करेगो वो आ प्रकार को या में प्राप्त कर सकेगो। मनु से सद्धर्म रूप धर्म पालन के लिए ही वे लोग उत्पन्न हैं, इससे इनमें मनवंतर सद्धर्म है। इस प्रकार भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक के अनुसार स्वरूप योग्यता है। अब यहाँ में तो कहा है कि जो प्रकार प्रमाण बता रहे हैं कि द्वितीय स्कंद देखनो, अपन ने आगे के श्लोक में देखो पंचम स्कंद में दिखायो कि 6 राजा आते जो लुटेरान के रूप में सब जन लोगन को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो हमें नाम नहीं दिए हैं, केवल रावण को नाम दियो और बाद में अभी नंदराय जी के सम्मुख में कंस रूपी लुटेरा चोर है, ये प्रकार बताए। ऐसे यहाँ पे भी यह श्लोक के अंदर ये बता रहे हैं कि द्वितीय स्कंद में स्वरूप की योग्यता को प्रकार बताया गया है। तो स्वरूप की योग्यता होवे तब जाके सब धर्म मनुष्य कर सके है। मनवंतर सद्धर्म, यानी मनुष्य के अंदर सद्धर्म तभी आ सके जब वाके स्वरूप की योग्यता होवे है। अपन यो सोच ले कि मेरे को ठाकुर जी पधरा दिए और ठाकुर जी मेरे पे कृपा करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने इतना वैभव रखो है, ठाकुर जी की दोनों टाइम से सेवा हो, इतनी सामग्री भोग धरू हूँ, मैं इतने सब सुंदर पात्रण में भोग धरू हूँ, या मैं बहुत सारे ठाकुर जी के लिए सब साहित्य मैंने बसा रखो है, तो अच्छो भी प्रकार अपन ऐसा सोच के कोई साधन को महात्म्य रख के ठाकुर जी की तरफ अपन यो सोचे कि ठाकुर जी अब मेरे के ऊपर कृपा जरूर करेंगे, या मेरे को भी 252 वैष्णव 84 वैष्णव की भगवत के जैसो अनुभव कराएंगे, तो ये योग्य नहीं है। ये एक ठाकुर जी में मन लगावे के लिए साधन है, वासु ही ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगी ये स्थिति नहीं है। हाँ, ये करते करते अपन ठाकुर जी मय हो जावे ये चीज जरूर है, तो अपन को अष्ट प्रहर ठाकुर जी के लिए अपन को विचार आवे, ये सारे कार्य जरूर ये सब साधन से हो सके, लेकिन यह साधन सु ही ठाकुर जी कृपा करेंगे ये चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने स्वरूप की योग्यता कैसी है, तो वाही प्रकार सु ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा विचार, यानी वो जो ठाकुर जी के जो गुण है, जो ठाकुर जी के गुण है, तो गुण क्या आएंगे ठाकुर जी के? अपन बताए ना कि ये ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये जो धर्म है यही तो गुण है। तो ये गुण जो प्रकार है वो अपन को ठाकुर जी के प्रति बांध के रखे हैं, प्रभावित करे है, स्नेह उत्पन्न करे है। यासुई अपन को ये सब चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी को ऐश्वर्य क्या है, ठाकुर जी को वीर्य क्या है, ठाकुर जी को यश क्या है, ठाकुर जी को श्री क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। तो या प्रकार सु ही अपन ठाकुर जी की तरफ बंधेंगे। बंधेंगे मतलब क्योंकि ठाकुर जी को अपन नहीं बांध सके, ठाकुर जी तो बंधेंगे ही नहीं, ये तो अपन यशोदा जी के प्रसंग में अपन को मालूम है। लेकिन जीव अगर नहीं बंधेगो तो जीव को कहीं ठिकाना नहीं है। या सो अपने को अपने आप को बांधवे के लिए, ठाकुर जी बांधवे के लिए अपन को ये सारे स्वरूप को ज्ञान होनो, सारे गुणन को ज्ञान होनो जरूरी।
ये कृपा यहाँ पे बताई गई है ठाकुर जी की, कि या में अपने स्वरूप की योग्यता होना बहुत जरूरी है। ये लोग भगवान से प्रीति करने वाले महाभाग्य वाले हैं, जैसा कि पांडव गीता में कहा है। पांडव गीता में कहा कही है कि सहस्त्र वर्ष तपस्या, ध्यान तथा समाधि से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन मनुष्यों का भगवान कृष्ण से प्रेम होता है। इससे जाना जाता है कि परम भाग्य से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। बहुत सारे तप, बहुत वर्षन तक तप करनो, फिर बहुत समाधि लगानो, इन सब प्रकार को जब अपने अंदर होवे, वासु सारे जाने कितने अपने पाप हुए वो नष्ट हो जावे, तब जाके ठाकुर जी भगवान में प्रीति हुए है, भगवान में स्नेह हुए है। तब तो वो गुण जो है ठाकुर जी के, वो अपन के ऊपर कार्य कर सके, यानी वो गुण अपन को लगे, यूं कह सके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन सब के लिए अपन को अपने अपनी योग्यता अपन को बनानी पड़े। हर एक के ऊपर ठाकुर जी कृपा नहीं कर दे, में हर एक के ऊपर ये कृपा नहीं बरस जाए कि हाँ चलो 84-252 वैष्णव की तरह अपन को भी कृपा बरस गई। ठाकुर जी जैसे बात माधुरी दास के ऊपर गंधा पे विराज जाते और कहते तू मेरे लिए क्या लेके आयो है, तो फल लेके आए हो तो फल आरोग्य की आप जिद करें। तब भी माधुरी दास ने कहते कि नहीं मैं अभी आऊं स्नान करके फिर आपको अंदर, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन भी बाहर से आए तो ठाकुर जी अपने कंधा के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्यों? तो अपने में ऐसी योग्यता है नहीं है, तो ऐसी चाहना भी नहीं करनी चाहिए। पहले अपन को उनकी चरण रज, वो 252 उनकी चरण रज की अभिलाषा करनी चाहिए, तब जाके कहीं ऐसी कृपा बरसे कि ठाकुर जी अपनी ऊपर दृष्टि करें। कंधा पे विराजनो और अपन तो मांग के आरोगनो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अपना तो एक क्षण भी मन ठाकुर जी में नहीं लगे है। तो ये सब करने के लिए अपन को अपनी योग्यता बनानी पड़े, और वो योग्यता श्री वल्लभ की कृपा से ही आवे है, श्री यमुना जी की कृपा से ही आवे है, अन्यथा नहीं आवे है। तो अभी ये एक श्लोक अभी है, अभी बहुत तो बड़ो पर यहाँ रखे, यहाँ पे कह रहे हैं एक सार आपको मैं बताऊं कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी के गुण स्वयं सामर्थ्य वाले हैं, इनको कोई भी क्रिया की अपेक्षा नहीं है, यानी ठाकुर जी को ये दर्शावे की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये गुण है, क्योंकि गुण अपने आप ही प्रदर्शित हो रहे हैं। ठाकुर जी ने पूतना को वध किया तो आपको वो पराक्रम अपने आप दिख गए। ठाकुर जी ने उत्सव में सबन को मन लगायो तो वो आपको ऐश्वर्य, आपको प्रभाव अपने आप दिख गए। ठाकुर जी ने यश अपनो बढ़ायो अपने चरणारविंद सु, तो वो यश अपनो कैसु बढ़ो आपको, तो वो यश आपको बढ़ो ये सकट भंजन करवे से, प्रणावत वध करवे से आपको यश बढ़े है। तो ये सब क्या है? तो ठाकुर जी ने अपने गुण प्रदर्शित नहीं किए हैं, वो अपने आप प्रदर्शित हो गए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। ठाकुर जी को जो भी लीला करेंगे वो सब सामर्थ्यवान है, वो सबके सामने अपने आप आ जाएगी। आपको अलग से ऐसा कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़े, आप सहज में अपने गुण को महात्म्य बता सके हैं, और वो दिखे ही है। आज अपन ये देखते जाए कि अजामिल जाने जिंदगी भर कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए, लेकिन आपके नाम सु, वो भी वाके बेटा को नाम है नारायण, वहां नारायण नाम सु वाकू वैकुंठ के दर्शन भय, और वहां पे वाकू वो रास्ता मिलो कि ठाकुर जी की तरफ कैसे जाया जाए, या ठाकुर जी के चरणारिंद की प्राप्ति कैसे प्रकार से करनी चाहिए, तो वो रास्ता मिले। यानी ठाकुर जी के तरफ जावे के लिए, अपनी योग्यता बनावे के लिए ठाकुर जी को गुण तो ठाकुर जी ने प्रकट कर दियो कि मेरा नाम ही काफी है, और कछु बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने नाम लियो और आपको वैकुंठ के दर्शन हो गए, वो भी बेटा के भाव से। भगवान को नाम ले रहे हो ये भाव भी नहीं आता वाके मन में, लेकिन माने अपने बेटा में अति स्नेह तो यासु अपने बेटा को पुकारो कि अब मेरा अंत समय आ गयो तो मैं तेरा मुख देखूं करके। तो ये मन में भाव रख के भी नारायण शब्द बोलो अंत समय में, तो वैकुंठ के दर्शन भय और वहां से वापस जीवन मिलो, और वो जीवन जब मिलो वहां में उनने तप करके और फिर अब मोक्ष की प्राप्ति करिए। तो यानी ठाकुर जी के गुण को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सहज ही है, वहां को क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अपनी योग्यता कितनी होगी ये अपन को देखना जरूर। तो या चीज में अपन को ये
भावार्थ यही अपन को समझना है आज सुबोधनी जी में कि ठाकुर जी के गुण सामर्थ्यवान है। अपन को ठाकुर जी सु प्रेम होए तो अपनो शत्रु भी अपने ऊपर हावी नहीं हो सके। कितना सामर्थ्य आपके गुण में है, आप सुप्रेम करवे में है, तो वो प्रेम अपन कैसे प्रकार से करेंगे, ये अपन को खुद को सोचना है कि अपन अपना पात्र कैसे सिद्ध करेंगे। कहाँ अपन कौन के चरणारविंद पकड़ेंगे जहां आप ऐसी कृपा करेंगे कि जासु अपने पात्रता सिद्ध हो गए। वो ये पात्रता सिद्ध हो गए पुष्टि के हिसाब से महाप्रभु जी भी जो आज्ञा करे भगवान को प्रेम करना। तो ठाकुर जी से प्रेम करना तो यही मतलब है कि ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी जब भी अपन को ठाकुर जी से प्रेम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई अपन को पसंद करेगा तो अपन को वहां जानो आनो अच्छो लगेगा। अपन जाके बैठे और कोई मोड़ा बिगाड़ते हो तो अपन दूसरी बार जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे भाई आपको अच्छा नहीं लगा अपन क्यों जाए बार बार। ये प्रकार है ठाकुर जी को जब प्रसन्नता होगी तब अपन को ठाकुर जी से प्रेम होगा। ये पूरा प्रकार आयो है श्लोक में। अब श्लोक बाकी है अपना अधूरो, तो कल रविवार है, कल की छुट्टी, अपन परसों से फिर प्रभु कृपा से सम्मुख सुबोधनी जी के सम्मुख में होंगे और खूब सुंदर ये प्रीति को जो वर्णन आ रहे है वाके आगे भी अपन मनन और वांचन काम करेंगे। अपन पाएंगे श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के शरण लेके और श्री यमुना जी के चरणारविंद के शरण लेके, क्योंकि पात्र तो आप ही बनावे वाले हैं, आप ही वहां में फिर रसदान करने वाले हैं। तो वो पात्र तो ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी से ही अपन को विनती करनी है कि आपको जैसा सुख हो गया, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा मेरा सेप बना दो आप। मेरे को इच्छा हो ऐसा नहीं, आपको जो सुख देते हो, आपको ये इच्छा है कि मैं यूं रहूं तो मेरे यूं ही हो जाओ, आपकी इच्छा है कि मैं यूं गोल घूम तो मैं गोल ही घूमती रहूं। जैसे फिरकनी हो ना, फिरकनी वो खड़ी रहे ना तो अच्छी नहीं लगे, तो फिरकनी घूमती हुई अच्छी लगे तभी मजा आवे। वो खिलौना है तो हम तो ठाकुर जी के खिलौना है, तो आपकी जैसी इच्छा होगी ऐसा आप बनाएंगे। जैसे वो चतुर्दास जी के वार्ता जी में नहीं आए, चतुर्दास जी के पत्नी पहुंच गए तो गोवर्धन नाथ जी बार बार कहते तू ब्याह कर ले, तू ब्याह कर ले। तो फिर चतुर्दास जी ने कही कि मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही है, क्या करूं। तो आपने कौन तो रामदास जी से आज्ञा करी कि भाई तुम या की जाति में कोई लड़की हो तो ढूंढ के दो। फिर उन लोगों ने गोवर्धन जी की आज्ञा से लड़की ढूंढ के चतुर्दास जी को दूसरा ब्याह कर दियो। और फिर जब चतुर्दास जी सब सखान के संग ठाकुर जी के संग खेलवे पधारे तो सब सखान के बीच में ठाकुर जी हंसी उड़ावे। चतुर्दास जी, अरे तुम जानो हो याकू, ये वही चतुर्दास जी है कि जाके पत्नी 2 महीना 3 महीना पहले मर गई यानी दूसरो ब्याह कर लियो, और यो करके वाके हंसी उड़ावे। और थोड़े तो जब भी रोज आवे, जब जब भी ठाकुर जी के साथ खेलने आवे तो ऐसे ही मजाक उड़ावे और पाछे मजाक भी उड़ावे ताल ठोक ठोक के। तुमको पता है ये वही चतुर्दास है की पत्नी मर गई और दूसरो ब्याह भी कर लियो 3 महीना में। वैसे करके हंसी उड़ावे तो ठाकुर जी को चतुर्दास जी ने एक बार कह दी कि आपके भी तो बहुत सारी हैं यूं करके। तो गोवर्धन नाथ जी को बुरी लगी, जाके श्री गुसाई जी से कह दी कि ऐसे देखो चतुर्दास जी मेरे को चतुर्भुज ऐसे मेरे को चिढ़ावे है। तो श्री गुसाई जी ने टोक्यो कि नहीं, वो ठाकुर जी हैं, वो अपने हाथ से करें तो वो आपकी प्रसन्नता है, वहां में ये नहीं विचारनो कि इनने मेरी क्यों हासिल करी। ठाकुर जी से कछु कहनो नहीं, ठाकुर जी को उड़ाना नहीं देनो। तो ये प्रकार है कि ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी को प्रसन्नता आती। यासु ठाकुर जी ने या प्रकार से चतुर्दास की हासिल करी, ठाकुर जी को प्रसन्नता आती। तो वो ठाकुर जी फिर चतुर्दास जी ने भी कछु नहीं की। जैसे तो भी बाद में फिर ऐसे ही ठाकुर जी तो ऐसे ही खेलते गोवर्धन नाथ जी कि जब भी चतुर्दास जी आवे तो ऐसे ही हासिल करें। ये प्रकार है कि ठाकुर जी जा प्रकार से अपन को इच्छते हो अपने जीव को ऐसा बनना, न कि अपनी इच्छा के ऊपर के नहीं मेरे को तो यही चीज पसंद है, मैं तो यही चीज करूंगी या यही चीज करूंगा, मेरे को वो आप कहोगे ऐसे नहीं मैं तो ये करूंगी, मेरी इच्छा है ऐसा आप भी यही चीज को मानो, यही चीज को ग्रहण करो। ऐसी अपनी इच्छा नहीं होनी, ये पुष्टि नहीं है, ये पुष्टि मार्ग ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो ये है कि ठाकुर जी की इच्छा से जीव चले, ठाकुर जी के सुख के लिए जीव अपने आप को बदले, ये पुष्टि मार्ग है। न कि ठाकुर जी जीव के लिए बदल जाए, जो कि हमेशा ऐसे ही होता आयो है कि ठाकुर जी ही जीव के लिए बदल जाए। लेकिन पुष्टि मार्ग ये नहीं है।
पुष्टि मार्ग है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ जीव सहन भी करे और जीव ऐसो बने भी, क्योंकि ठाकुर जी कभी अपने प्रसन्नता के लिए जीव को दुख नहीं दे, कभी नहीं दे। ये तो बहुत बड़ी और बहुत गहन बात है, ये तो समझिए कि। चलो ठीक है, अल्लाह आदेश कीजिए।